Good morning, students, and welcome back again to video lectures. आपके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, जो कि था लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस एंड स्पेसिफिकली इनटू ब्रैकेट प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। आपका चैप्टर का टाइटल ही था लंग लकार प्रथम पुरुष यानी कि पास्ट टेंस फर्स्ट पर्सन। अभी आपको पता ही है कि जैसे लट लकार और लुट लकार में आपने सीखा था कि ती तह अंति सी थह थ और आमी आवह आम, वो सब उस लकार के सफिक्स थे, लट और लुट के श्यति श्यतः श्यंति श्यसि श्यथः श्यथ और श्यामी श्यावह श्यामः। वैसे ही इस चैप्टर के यानी कि लंग लकार के जो सफिक्स है प्रथम पुरुष के, वो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर में सीखे कि पहले अ लगाना है, फिर धातु का नाम, और फिर एक वचन में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में न आधा। अ तो कंपलसरी सभी में लगेगा ही, फिर धातु का नाम और फिर त, ताम और न। तो उसके हमने कई एग्जाम्पल्स देखे थे। चैप्टर में आपको सेंटेंसेस ही दिए गए हैं कि श्रेया अध्यापिकाम अनमत बाले दुग्धम पिबताम वगैरह वगैरह। जब एक कर्ता यानी कि एक सब्जेक्ट हो, क्रिया को करने वाला कर्ता एक हो, तो अ डैश त वाला आएगा। जब क्रिया के करने वाले दो हो तो अ धातु और ताम वाला क्रियापद आएगा, और क्रिया को करने वाले बहुत सारे हो तो अ धातु का नाम और न आएगा। ठीक है, ये हमने आपके पिछले के वीडियो में सीखा। ये आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तभी आपका नॉलेज टेस्ट होगा ना कि आपने उस चैप्टर में क्या सीखा। ठीक है, मैं अभी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिस प्रकार कर्ता हो, क्रिया के करने वाले कर्ता हो, उसी प्रकार उसका क्रियापद होता है। सिंपल है। आपको कर्ता के बारे में पता है कि पुल्लिंग हो तो अह औ आहा वाले कर्ता होंगे, स्त्रीलिंग होंगे तो आ ए आहा वाले कर्ता होंगे, और नपुंसकलिंग होंगे तो म ए और आनी अगर नाउन है तो, और प्रोनाउन है तो पुल्लिंग में सहतौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी। इस प्रकार के कर्ता होते हैं। बाकी क्रियापद तो सेम ही रहेगा, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन के कर्ता होते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है। वो चाहे किसी का नाम भी हो सकता है, और अगर हमें नाम नहीं लेना है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही शी इट, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो उस प्रकार अ धातु त, अ धातु ताम और अ धातु न, ये 3 प्रकार के क्रियापद होंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई है तो अपनी टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 17 खोलिए। उसमें पहली एक्सरसाइज है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, आपको ब्रैकेट में 3 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से एक सही वर्ड है, यानी कि इस ब्लैंक का सही आंसर है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जिस प्रकार शुरुआत में कर्ता कितने वचन में है, उसी प्रकार उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, पहली ब्लैंक है बाले प्रातः अध्यापिकाम डैश। अब आपको पता होगा कि आपने फॉर्म 5 और फॉर्म 6 में स्त्रीलिंग के रूप सीखे थे, लता, लते, लताहा। तो वहाँ वैसे ही यहाँ बाले है तो बाला, बाले, बालाहा। तो ये बाले क्या हुआ, द्विवचन हुआ ना, तो यानी कि 2 लड़कियां। अब 2 लड़कियां है तो फिर ताम वाला आएगा, यानी कि ब्रैकेट में देखिए
अनमत, अनमताम और अनमन है। तो सही आंसर क्या होगा? अनमताम, क्योंकि सब्जेक्ट जो शुरुआत में करता है वो द्विवचन में है, बाले, लता लते की जैसे, बाला बाले, इसलिए अनमताम। ठीक है, समझ में आ गया? तो बाकी की बाकी की ब्लैंक्स भी उसी प्रकार आपको कर्ता को ध्यान में रखकर क्रियापद सिलेक्ट करना है। दूसरा, अम्बा भोजनम। अब देखिए, अम्बा अकेली है तो अ धातु और त हाफ वाला आएगा। तो अम्बा भोजनम डैश, ब्रैकेट में क्या है? अपचत, अखादन, सॉरी अपचन, अखादन और अपचत। तो सही आंसर क्या हो सकता है? यस, अपचत, क्योंकि माँ अकेली है, एक वचन में, इसलिए। फिर मित्रे उद्यानम डैश, दो मित्र बगीचे में डैश। अब दो मित्र है तो स्वाभाविक है कि ताम वाला आएगा। तो अगच्छत, अगच्छन और अगच्छताम, ये तीन ऑप्शन है। तो सही क्या होगा? ताम वाला, अगच्छताम, क्योंकि दो मित्र है इसलिए। फिर तौ डैश आस्ताम, देखिए तौ आया, तौ क्या है? सह तौ ते वाला तौ है, यानी कि पुल्लिंग का द्विवचन है, तो इसमें भी ताम वाला आएगा ना। तो ये तो वैसे ब्रैकेट में तो वर्ड है, तो जो जिस प्रकार तौ है तो ब्रैकेट वाला वर्ड भी औ वाला आएगा। प्रसन्नः, प्रसन्नौ, प्रसन्नाः। अब देखिए वहां तौ है तो यहाँ प्रसन्नौ आएगा। और लास्ट है बालाहा फलानी डैश। अब बालाहा क्या है? बहुवचन है ना, बाला, बाले, बालाहा, तो बहुवचन है तो क्रियापद न वाला आएगा। अखादन, अखादताम और अखादत, ये तीन ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है? अखादन, पहला ऑप्शन, क्योंकि ये जो बालाहा है वो बहुवचन है। ठीक है, समझ में आ गया? वंस अगेन पांचों के आंसर में रिपीट कर देता हूँ, तो अगर किसी ने नहीं समझे या तो नहीं नोट डाउन किए तो टिक कर लीजिएगा। पहला, बाले प्रातः अध्यापिकाम डैश, तो ब्रैकेट में जो तीन वर्ड है उसमें से नंबर 2 अनमताम। फिर अम्बा भोजनम डैश, लास्ट ऑप्शन अपचत। फिर मित्रे उद्यानम डैश, फिर ब्रैकेट में जो लास्ट ऑप्शन है वो अगच्छताम। फिर तौ डैश आस्ताम, तो प्रसन्नौ आस्ताम, ब्रैकेट में जो मिडल वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 वो। फिर बालाहा फलानी डैश, तो पहला ऑप्शन ब्रैकेट में से अखादन, क्योंकि बालाहा बहुवचन है। ठीक है, नाउ पेज टर्न, पेज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 2, MCQ। अब ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, आज भी मैंने आपको रिपीट किया। अगर एक है तो अ धातु त वाला, दो है तो अ धातु ताम, और अनेक है या तो सब है तो अ धातु न वाला क्रियापद आएगा। आपको हिंदी मीनिंग दिया है, उसका संस्कृत क्रियापद टिक करना है, सही क्या है वो। तो पहला MCQ, सबने पकाया। सोचिए, सबने है तो पकाने के लिए पच धातु है, और सबने पकाया है तो अपच, और बहुवचन का सफिक्स क्या है? न। तो सब में रहेगा ही रहेगा। फिर धातु का नाम, और एक वचन में हाफ त, द्विवचन में ताम, और बहुवचन में न आधा। तो यहाँ पर सबने पकाया है तो अपचन, ऑप्शन नंबर 3। फिर दौड़े, दो लोग दौड़े हैं, इसलिए
फिर धातु का नाम और ताम वाला क्रियापद आएगा। दौड़ने के लिए क्या धातु यूज होता है? धाव, अधावताम, ऑप्शन नंबर 3। फिर सब हंसे, सब हंसे है इसलिए फिर हस धातु का नाम और सब है इसलिए न, अहसन, ऑप्शन नंबर 2। फिर सबने लिखा, सबने लिखा इसलिए फिर लिख धातु और न, अलिखन, ऑप्शन नंबर 3। और दो ने खाया, खाने वाले दो है इसलिए अखाद तो आएगा, और दो है इसलिए ताम, अखादताम। ठीक है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3, ये सेकंड थी, वो एमसीक्यू थे, हमने अच्छी तरह से उसको डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आंसर टैली करवा देता हूँ। अगर क्रिया करने वाले एक है तो अधातु त, दो है तो अधातु ताम, और सब है तो अधातु न। पहला देखिए एमसीक्यू, सबने पकाया तो उसका आंसर था अपचन, क्योंकि पकाने वाले सब है इसलिए बहुवचन में है, अपचन। दो दौड़े तो अधावताम, ऑप्शन नंबर 3। फिर सब हंसे, ऑप्शन नंबर 2, अहसन। सबने लिखा, अलिखन, ऑप्शन नंबर 3। और दो ने खाया, अखादताम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज थी वो भी आपकी कुछ इसी प्रकार की थी, बस उसका फॉर्मेट ये ब्लैंक वाला था। और ये एक्सरसाइज भी इस प्रकार की है। तो अब आपको वो ये चीज़ पक्की हो जानी चाहिए, एक ही प्रकार की दो एक्सरसाइजेस आपने देखी, राइट। तो नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए। अब ये भी आपके लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि जो आपको सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में दिया है, यानी कि उसका जो क्रियापद है वो प्रेजेंट टेंस का है। उसको क्रियापद को ही सिर्फ आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, तौ उद्यानम गच्छतः। अब देखिए तौ क्या है? सह तौ ते वाला तौ है, द्विवचन है। और अगर तौ समझ में नहीं आए तो भी गच्छतः है, वो द्विवचन है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति वाला गच्छतः है, तो द्विवचन है। तो उसका कन्वर्जन क्या होगा? गच्छ धातु को हमें उठाना है और आगे अ और पीछे ताम लगाना है, अगच्छताम। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? तौ उद्यानम अगच्छताम। आपको छोटी सी ब्लैंक ही दी गई है, तो आप सिर्फ गच्छतः को अंडरलाइन करिए और जो स्पेस आपको दी गई है उसमें उसका आंसर लिखिए, अगच्छताम। बाकी सब ब्लैंक्स में वैसा ही करना है। जो वर्ब हमें, जो क्रियापद चेंज करना है वो क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेना है, और बाजू में जो स्पेस है उसको उसकी जगह वो लिखना है। ठीक है। उसके बाजू में दूसरा, छात्राः अध्यापिकां नमन्ति। अब देखिए नमन्ति है, वो क्या है? बहुवचन है, नमति, नमतः और नमन्ति वाला। तो यहाँ पर भी उसका कन्वर्जन बहुवचन में होगा पास्ट टेंस का। तो फिर नम धातु और आधा न, और नमन। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? छात्राः अध्यापिकां अनमन्। फिर तीसरा सेंटेंस, श्रेया कवितां स्मरति। स्मरति क्या है? एक वचन है प्रेजेंट टेंस का, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति में पहला क्या बोला हमने? स्मरति। तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्मर धातु को उठाना है। फिर स्मरति का कन्वर्जन पास्ट टेंस में क्या होगा? फिर स्मर और हलंत, हाफ, अस्मरत। फिर
चौथा सेंटेंस, अम्बा भोजनम पचती। देखिए अगेन पचती आया, तो सिंपल अ पच और एक वचन है इसलिए त, अपचत। फिर नेक्स्ट, मित्रे हसतः। अब देखिए हसतः है तो द्विवचन है, तो उसका कन्वर्जन भी पास्ट टेंस में द्विवचन में ही होगा, अहस और ताम, अहसताम। और लास्ट सेंटेंस, गजौ शनैहि शनैहि चलतः। तो गजौ है वो द्विवचन है, अगर चलिए वो नहीं पता कि गजौ द्विवचन है, फिर भी चलतः से पता चल जाता है कि द्विवचन है। तो अचलताम, अचलताम। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ सारे के सारे आंसर्स। जो आपको चेंज करना है वो अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन में, तौ उद्यानम गच्छतः, तो गच्छतः को अंडरलाइन करके बाजू में जो स्पेस है वहां लिखना है अगच्छताम, क्योंकि हमें लंग लकार में उसको चेंज करना है, बदलना है। तो गच्छतः तो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, उसे हमें लंग लकार में यानी कि भूतकाल में पास्ट टेंस में परिवर्तित करना है। ठीक है। दूसरा, छात्रः अध्यापिकां नमन्ति, तो नमन्ति को अंडरलाइन करके उसका कन्वर्जन क्या होगा, अनमन। जैसे प्रेजेंट टेंस में ती तह अंति है, वैसे ही पास्ट टेंस में अनमत अनमताम अनमन है। तो आप अ और त, अ और ताम और अ और न को याद रखना है, धातु चाहे कोई भी हो। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, श्रेया कविताम स्मरति, तो उसका स्मरति को अंडरलाइन करके बाजू की स्पेस में लिखना है अस्मरत, क्योंकि स्मरति है वो प्रेजेंट टेंस का एक वचन है, तो अस्मरत पास्ट टेंस का एक वचन बनेगा ना। फिर अम्बा भोजनम पचती, तो पचती को अंडरलाइन करके अपचत। फिर मित्रे हसतः, हसतः को अंडरलाइन करके अहसताम, क्योंकि हसतः द्विवचन है प्रेजेंट टेंस का, तो पास्ट टेंस का द्विवचन कन्वर्ट करेंगे तो अहसताम। और शनैः शनैः, गजौ शनैः शनैः चलतः, अगेन चलतः द्विवचन है तो उसका अचलताम। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक्सरसाइज नंबर 4, धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। अब कब से जो हम ये पिछले वीडियो में भी हमने किया, आज की ये 3 एक्सरसाइज में भी हमने जो देखा, वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। आपको धातु का नाम दिया है, उसमें प्रथम पुरुष के आपको रूप बनाने हैं। क्या बनेगा, अधातु त, अधातु ताम और अधातु न। धातु आपको क्वेश्चन में से लेना है, आगे अ और पीछे त, ताम और न। अ तो कंपलसरी है ही, धातु का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है तो उतना तो आपका बन गया। अब सिर्फ त, ताम और न लगाना है, करते जाइए। चलिए, मैं अभी ये एक्सरसाइज मैं आपको नहीं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, पहले 2-3 मिनट में आप लिख लीजिए, फिर मैं आपसे टैली करवाऊंगा आपने ये सही लिखा है कि नहीं। लिखिए, बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से करिएगा। अ डैश त, ताम और न का ही यूज करना है, धातु तो आपको दिया है। ठीक है, लिख लिया। आई नो सब सारे के सारे नहीं लिखे होंगे, बट 2-3 तो लिख लिए ही होंगे। टैली कीजिए। देखिए, पहला लिख धातु है तो अ तो कंपलसरी है ही, और धातु का नाम लिख है
तो अलिख तो है ही और तीनों में आएगा ही अलिख। अब सही क्या होगा? अलिखत, अलिखताम, अलिखन। ठीक है। दूसरा वद, तो क्या बनेगा? अवदत, अवदताम, अवदन। फिर तीसरा स्मृ है, ये आपको फॉर्म 5 और फॉर्म 6 में आपने देखा, स्मृ का स्मर हो जाता है। तो अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन। फिर हस, तो क्या बनेगा? अहसत, अहसताम और अहसन। और पा डैश पीब, तो पा का नहीं हमें यूज करना है, पीब का यूज करना है। अपीबत, अपीबताम, अपीबन। ठीक है, आ गया समझ में? नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 आपको एक पजल की तरह दिया है। ये जो बॉक्स है उसमें से आपको 5 वर्ड है वो मार्क आउट करने हैं और सामने के पेज पर आपको ब्लैंक दी गई है, ऊपर जो लाइन दी गई है वहाँ वो 5 वर्ड नोट डाउन करने हैं। कौन से 5 वर्ड? तो बोले देखिए, इंस्ट्रक्शन देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 की। पहली में से वर्ण लेकर लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप लिखिए। यानी कि ये जो आपको पजल दी गई है उसमें से आपको अपठन, अखादन, अलिखन वगैरह जो बहुवचन के रूप है उसको मार्क आउट करना है 5। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे आप? ये जो लाइन है वो अक्रीडन। ठीक है। फिर दूसरा ये खड़ी लाइन अपठन। ठीक है। फिर तीसरा ये क्रॉस लाइन अगच्छन। फिर नीचे अलिखन। और ये लास्ट वाली खड़ी लाइन अवदन। लिख लिया? समझ में आ गया? पहले ये आड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन और ये क्रॉस लाइन, ये 3 तो आपको यहाँ इतने में ही बन गए। इसका यूज करके ये 1, 2 और क्रॉस में 3, फिर ये लास्ट आड़ा और ये लास्ट आड़ा। ठीक है, क्लियर? और लास्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसी में से आपको लिखना है। क्वेश्चन उठाए गए हैं, आंसर भी आपको चैप्टर में ही मिल जाएंगे। हम डिस्कस करते हैं अभी। श्रेया प्रातः काम अनमत। श्रेया ने सुबह किसको प्रणाम किया? तो अध्यापिका को किया था ना, तो अध्यापिकाम अनमत। श्रेया प्रातः अध्यापिकाम अनमत। अभी के लिए काम को अंडरलाइन कर लीजिए और सामने लिख लीजिए अध्यापिकाम, फिर बाद में उसमें पूरा सेंटेंस जोड़ दीजिएगा। फिर अश्वः कथम अधावत। घोड़ा कैसे दौड़ा? तो कथम को अंडरलाइन करके सामने स्पेस में, आंसर वाली स्पेस में लिखिए तीव्रम। अश्वः तीव्रम अधावत। फिर गजौ कथम अचलताम। तो कथम को अंडरलाइन करके सामने वाली स्पेस में लिखिए शनैहि शनैहि। 2 हाथी कैसे चल रहे थे? तो शनैहि शनैहि। और चौथा कन्या प्रातः किम अपिबन। लड़कियों ने सुबह क्या पिया? तो किम को अंडरलाइन करके दुग्धम। और लास्ट क्वेश्चन, वृक्षार्थ कानी अपतन। पेड़ से क्या गिरा? तो कानी को अंडरलाइन करके फलानी। ओके, समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमने 2 वीडियो के माध्यम से आपका चैप्टर 2 खत्म किया। पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर का
राइटिंग एक्सरसाइज राइटिंग और डिस्कसिंग किया। नेक्स्ट पीरियड में एक ग्रामर का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी।